आगे हम देखेंगे जाके परसेंटेज का एक लास्ट सेक्शन रहेगा। क्लियर। इसमें हम देखेंगे जाके कि परसेंटेज से कभी कभी कुछ कैलकुलेटिव सवाल आ जाते हैं, कुछ परसेंटेज से मिला के, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं और मान वगैरह पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं, सभी एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा समझना रहता है और बस कुछ नहीं, थोड़ा गुणा भाग करना रहता है, बस आंसर आ जाता है। देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, जैसा बोलता रहता है वैसा करना है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान देना जाके। क्वेश्चन नंबर देखिए 143 क्या कह रहा है। देखिए मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, ठीक है, उनमें से 10% मर गए, ठीक है, शेष में से 25% उड़ गए, ठीक है। अब 27 कबूतर शेष हैं, ठीक है। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे, हमको पता ही नहीं है। हमने कुछ समय के लिए मान लिया कि मल्लिका ने 100 कबूतर खरीदे होंगे, तो हमने कहा ठीक है खरीदे हैं, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे हल करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए मल्लिका ने 100 कबूतर खरीदे थे, ठीक है। अब देखिए हमने आगे देखा जाके कि जो सवाल में कह रहा है ना वो शेष शेष वाला इस टाइप से रूल अपना रहा है, तो वो वाला तरीका अपनाएंगे। ध्यान देना, पहले कह रहा है कि 10% मर गए, तो हमने कहा अगर 10% मर गए होंगे तो इसका मतलब कि 90% बचे होंगे। क्लियर। तो यह 90 बटे हमने 100 कर लिया जाके डायरेक्ट ही, जैसे हम लोग पहले करते थे ना कि जब 20% अगर किसी संख्या में वृद्धि होती थी तो हम 120 बटे 100 कर लेते थे। क्लियर। अगर यहाँ पर 10% की कमी हो रही है तो सीधा 90 बटे 100 कर लो। अब ये जो हो गए हैं ना ये क्या है, ये शेष बचे जाके, क्योंकि 10% मर गए हमने अलग कर दिए 10%, इसलिए अब ये 90% जो बचे हैं ना वो क्या रह गए, शेष बचे हुए। हमने कहा ठीक है, अब ये शेष बचे हुए, इन शेष में से क्या हुआ जाके कि 25% उड़ गए। हमने कहा ठीक है, अगर 25% उड़ गए तो अब कितने बचे, तो हमने कहा अगर 25% उड़ गए तो इसका मतलब 75% बचे भी होंगे जाके, तो इसका फिर से 75% निकाल दो जाके, 75 बटे 100। क्लियर। इसका क्या करेंगे जाके 75% निकालें। क्यों 75 क्यों निकाला, क्योंकि 25% उड़ गए तो उसको मतलब बचे कितने हैं, 75%। क्लियर। हमारे अनुसार अब ये टोटल मिला के इतने बचे जाके, ये क्या बचे इतने, लेकिन प्रश्न के अनुसार कितने बचे, अब 27 कबूतर शेष हैं। कितने शेष हैं, 27। प्रश्न के अनुसार 27 शेष है, जबकि हमारे अनुसार अब इतने बचे जाके। इसको यहाँ पर काट पीट लो, ध्यान देना जाके। ये 100 से 100 कट जाएगा जाके। क्लियर। 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 2 से काटेंगे जाके, 2 दूनी 4, 2 से 45, ये कितना हो जाएगा जाके 45। क्लियर। आगे यहाँ पर ध्यान देना जाके, यहाँ पर आगे थोड़ा और इसको काटेंगे जाके। हमसे क्या पूछा था, 100 की वैल्यू पूछ रहा है जाके। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जाके, अगर ऊपर ऊपर काटना चाहे तो काट सकते हैं, चूंकि बराबर में है इसलिए, नहीं तो आप यहाँ पर अगर ध्यान देने जाके, जैसे अगर ये 3 यहाँ पे हैं और जैसे ये 3 अगर उस तरफ जाएंगे तो बटे में आ जाएंगे, क्योंकि 3 ऊपर गुणा में है और जैसे दूसरी तरफ जाएंगे तो बटे में जाएंगे। तो यहाँ से काट देते हैं, 3 एकन 3, 3 नेम 27। क्लियर। अब यहाँ पर सेम यही सिचुएशन है, यहाँ पर देखना ये 45 है ना, ये 45 को जैसे ही अगर हम उस तरफ भेजेंगे जाके, ये 45 को जैसे हम उस तरफ भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। क्लियर। तो 9 एकन 9 और 9 पंचे 45, यानी कि ये कहीं ना कहीं 1/5 रह जाएगा। इधर कितना बचा जाके, आप कहेंगे 1/2, तो 1/2 और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा जाके 1/5, ऐसा ही कुछ रह गया। हमने क्या किया जाके कि ये 2 बटे में इधर जो बच रहा था ना, इधर बटे में 2, इधर इसको भी उधर भेज दो, तो हमने कहा जाके अच्छा ठीक है 1 बराबर 2/5 हो जाएगा। क्लियर। चूंकि भाग में है तो उस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा। हमसे क्या पूछा 100%, यानी कि शुरुआत में हमने माने कितने थे, 100 ही तो माने थे, कि हमने मान लिया था कि उसके पास टोटल जो कबूतर थे हमने 100 ही तो माने थे। तो यहाँ पर 100 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 100 का जैसे गुणा करेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी 20 दूनी 40, यानी कि हम कह सकते हैं शुरुआत में उसके पास जो थे ना वो 40 कबूतर थे। कितने थे, 40। और नहीं तो अगर आप चाहो तो इस सवाल को क्या नाम है क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कैसे आंसर आपका सही है या नहीं। ध्यान देना, शुरुआत में अगर उसके पास 40 कबूतर थे, अगर इसका 10% निकालेंगे जाके, 10/100, 10%, 10 एकन तो 10 दाएँ 100। क्लियर। बटे में 10 आ जाएगा, 0 0 काटेंगे 4, यानी कि बोल रहा था कि 10% मर गए, इसका मतलब 40 में से 4 मर गए, तो बचे कितने जाके उसके पास, अब 36 बचे जाके। अब वो क्या कह रहा है, शेष में से 25% उड़ गए, शेष जो 36 बचे थे, अगर इसके 25% अगर यहाँ पर हम बात करेंगे जाके 25%, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, 4 एकन 4, 4 नेम 36, यानी कि कहने का मतलब है कि बचे कितने जाके, अब यहाँ पर 9, यानी कि 9 क्या थे, उड़ गए, यानी 36 में से अगर 9 उड़ा देंगे तो कितने बचे जाके 27। हमारे अनुसार कितना बच रहा है 27, सवाल के अनुसार। अब वो देखिए क्या कह रहा था, अब 27 कबूतर शेष हैं और सवाल सिद्ध हो गया कि 27 ही बचे जाके। ये सवाल सिद्ध करने का तरीका था। क्लियर। यहाँ
पर क्या किया था, इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार फिर से इसके कैलकुलेशन को समझेंगे। हमने कहा हमारे पास शुरुआत में 100 कबूतर थे, हमने कहा ठीक है। बोल रहा था 10% मर गए, हमने कहा अगर 10% मर गए तो इसका मतलब बचे कितने हैं, 90%। तो हमने 90% लिख दिया। फिर आगे कह रहा है कि शेष में से 25% उड़ गए, हमने कहा अगर 25% उड़ गए तो बचे कितने, तो हमने कहा 75%। तो हमने वही फिर उसका गुणा का करके और 75% निकाल दिया। तो अब ये जो टोटल मटेरियल बचा है ना हमारे पास, ये क्या है, टोटल शेष हैं, बचे कितने हमारे अनुसार अब ये इतने बचे हैं, क्लियर। जबकि सवाल के अनुसार 27 बचे हैं, इसको हमने काट पीट लिया था, ठीक है। तो ये 1 बराबर कितना हो गया, इतना 2/5 निकला जाके 1 बराबर, क्लियर। 1 बराबर अगर 2/5 निकला जाके तो 100 पूछ रहा था तो 100 का गुणा कर देंगे, 40 आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 144। देखिए, यदि ए सी से 50% बड़ा हो, ठीक है, बी सी से 25% बड़ा हो, ठीक है, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है। देखिए इस टाइप से अगर 3 क्वेश्चन हो ना और एक दूसरे से अगर बड़ा बताया जा रहा हो या फिर एक दूसरे से अगर छोटा बताया जा रहा हो, कभी छोटा कहेगा बड़ा कहेगा, तो हमने यहाँ पर देखा जाके यहाँ पर लोग हैं कितने, तो हमें कहा जाके 3 लोग हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। तो हमने कहा ठीक है अगर 3 लोग हैं तो पहले में उसने कहा जाके कि ए सी से 50% बड़ा हो। क्या कह रहा है, ए सी से 50% बड़ा है। हमने कहा ठीक है, ए सी से अगर 50% बड़ा है तो 50% बड़ा का मतलब क्या हो जाएगा जाके 1/2। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 कितनी होती है, 1/2। तो वो कह रहा है कि ए जो है ना सी से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 1/2 यानी कि 50% बड़ा है। तो अगर ए को अगर थोड़ी देर के लिए अगर ए क्या कह रहा है, ए जो है ना वो सी से बड़ा है, तो यानी बड़ा कौन है, ए किससे बड़ा है, सी से। अगर यहाँ पर सी को अगर हम 2 मान ले जाके, 2 क्यों माना, क्योंकि जो बटे में होता है उसको माना जाता है मेन मुख्य सी। तो ए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जाके चूंकि 2 उसका मूल मान था, एक बड़ा है, तो ये इसको मिलाकर 3 हो जाएगा जाके। तो हमने उसके नीचे 3 लिख दिया। देखिए अब ए जो है ना सी से 50% बड़ा हो गया। हमने कहा ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, बी सी से 25% बड़ा हो। तो हमने कहा जाके अच्छा 25% का मतलब 1/4 होता है, क्लियर। क्या कह रहा है, बी सी से 25% बड़ा हो, तो बी बड़ा है किससे, सी से। तो अगर यहाँ पर हम सी को अगर थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर अगर हम 4 मान ले जाके, तो बी कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 5। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ये कट कर देते हैं। ये हमने फ्रैक्शन वैल्यू देखिए लिखने की जरूरत नहीं होती है, समझाने की वजह से कर दिया। ये हमारा इस टाइप से एक सवाल बन गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, जब भी इस टाइप का सवाल रहता है ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, या तो ए की हमको 2 वैल्यू पता होंगी, या बी की 2 वैल्यू पता होंगी, या सी की 2 वैल्यू पता होती हैं, क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे जाके सी की हमको 2 वैल्यू पता है, एक बार सी की वैल्यू 2 है, एक बार सी की वैल्यू 4 है। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अगर सी अकेला है तो उसकी वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। तो हमने कहा हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया जाके कि सी को बराबर बनाने के लिए ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दें, तो हमने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऊपर वाले में जैसे ही हम 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी ये कितना हो जाएगा जाके 4। अब इस 2 का गुणा यहाँ पर 3 में करें, यहाँ के 2 3 6। तो आप देख सकते हैं अब सबकी वैल्यू बराबर होंगे। तो देखिए सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। बी के नीचे 5 था तो 5, ए के नीचे अब नई वैल्यू क्या बन के आई, 6। तो हमने 6 लिख दिया जाके, क्लियर। ये ए बी सी के हमको 3 मान मिल गए जाके, आप कहेंगे हाँ मिल गए। अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो देखिए ए और बी में पूछ रहा है ना, जिससे तुलना की जाती है वो मान नीचे रहता है। तो बी से कह रहा है ना, तो बी से बी कितना है, 5, यानी 5 नीचे रहेगा जाके। कितना बड़ा है आप देखेंगे जाके कि 1 बड़ा है, कितना बड़ा है 1, और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणा 100 कर देंगे जाके। 5 एकन 5 5 दूनी 10, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बस यहाँ पर ये वैल्यू, और याद रखना जाके ये जो हमने कंडीशन बनाए हैं ना, ये मैथ के कई चैप्टर्स में ये कंडीशन बनती है जाके, कई चैप्टर्स में, गिनती नहीं इतनी जगह पे ये कंडीशन बनेगी जाके, क्लियर। याद रखना जाके या तो ए की हमको 2 वैल्यू देंगे पता होंगी जाके, या बी की 2 वैल्यू पता होंगी, या सी की पता होंगी। और जिसकी तुमको पता होंगी ना, जिसकी तुमको अलग अलग दिख जाए ना, बस उन्हीं दोनों बराबर करना रहता है, ठीक है। आगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम और हल करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 145 क्या कह रहा है, 145 देखिए क्या कह रहा है, पी माइनस क्यू का 50% बराबर पी प्लस क्यू का 23% है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है जाके, मान जाती है। देखिए हकीकत बात बताएं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको कायदे में अलग से नहीं लिखा जाता है। अगर आप थोड़ा ध्यान देने जाके, तो ये वाली वैल्यू किसकी है, कोष्टक में है। इधर वैल्यू अगर आप देखेंगे कोष्टक में है, बीच में का दोनों में लिखा है, आपके यहाँ लिखा है का मतलब गुणा हो जाता है, गुणा हो जाता है। देखिए पी माइनस क्यू या पी प्लस क्यू, चूँकि कोष्टक में, अगर ध्यान देना, अगर ये चीज़ें कोष्टक से बहरार होती तो शायद ही में दोनों तरफ ना काट पाते जाके, चूँकि ये कोष्टक के अंदर है। तो पी माइनस क्यू का मतलब कोई संख्या रही होगी, पी 5 रहे,
क्यू 3 रहे तो इसका मतलब ये 2 रही होगी जाके, ऐसे कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके कि 2 का 50% और यहाँ पर हम देखेंगे जाके या मान लो 15 का 30%, दोनों तरफ गुणा में संख्याएं हैं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे सवाल रहते हैं ना, तो वहाँ पर हम पी और क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ध्यान देना कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इधर भी परसेंटेज है उधर भी परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। फिर आप कहेंगे इधर भी 0 था और इधर भी 0 था, तो आपने कहा यहाँ पर 0 से 0 में ये भी काट देंगे जाके। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल काट देंगे। अब थोड़ा ध्यान देना है कि 5 का पी में गुणा करेंगे तो 5p हो जाएगा। सेम इस तरफ अगर हम 3 का गुणा अगर पी में करेंगे जाके 3p हो जाएगा। और जैसे इधर ये 5p है और 3p उठ के अगर इधर आएगा तो 2p रह जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो ये डायरेक्ट स्टेप लिखी जाती है 2p। बात समझ में आई। सेम इस टाइप से यहाँ कंडीशन देखना, p इस तरफ है तो q को उस तरफ कर लेंगे। ध्यान देना है कि यहाँ पर हम देखेंगे जाके ये 3q हो जाएगा। 3 का गुणा आप क्यू में करेंगे तो 3q हो जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा क्यू में करेंगे जाके 5q हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, 3q पहले से था, 5q माइनस का जैसे ही उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो 3q और प्लस 5q उधर वाला आ गया तो टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8q। तो ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये 8q हो गया जाके। अब यहाँ पर फिर काट देंगे जाके, पी 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो p बराबर कितना हो जाएगा जाके 4q। तो यहाँ पर आप देखेंगे जाके तो p अपान q कितना हो जाएगा जाके 4 और बटे इसके 1 मान लेंगे हम अपनी ओर से। क्या मान लेंगे जाके, 1 अपनी ओर से मान लेंगे जाके। आगे यहाँ पर हम देखेंगे जाके, देखिए अब हमको एक नई कंडीशन दे रखी है, क्यू पी का x% हो। तो देखिए क्यू का मान कितना निकल के आया, क्यू के बराबर में 1। ध्यान देना यहाँ पर ये क्यू गुणा में था ना, जैसे अगर हम इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। 4 अपनी जगह पहले से था, 4 बटे में 1 हम अपनी ओर से मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्यू की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने 1 लिख लिया जाके। आगे क्या कह रहा है बराबर, तो हमने बराबर लगा लिया। पी की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने 4 लिख लिया। फिर कह रहा है का मतलब होता है गुणा, ठीक है। फिर कह रहा है यक्स, तो हमने क्या लिखा जाके, ये यक्स लिख लिया जाके, ठीक है। फिर कह रहा है प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है बटे 100। क्लियर। प्रतिशत जब भी कभी परसेंटेज लगा होता है तो बटे में 100 लगा देते हैं, परसेंटेज हटा दे, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एकन 4, 4 से 25, जैसे ये 25 उस तरफ जाएगा तो यानी गुणा हो जाएगा, कहीं से गुणा। क्लियर। 25 एकन 25, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25। इसका आंसर हो जाएगा बस। यानी कहने का मतलब है कि जब भी इस टाइप का सवाल होता है, हमें और पी और क्यू का अनुपात निकालना रहता है। जो दूसरा समीकरण दिया रहता है उसमें हमको मान रख देना होता है। लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा अलग पूछा गया, उसने क्या कहा जाके, ये तो बाई का मान यक्स का कितने प्रतिशत है, तो इसको भी निकाल सकते हैं। बाई का मान यक्स का जो जिसका पूछा जाता है उसको मान नीचे रखेंगे जाके, उसको नीचे रखें और बाई का मान ऊपर रख लेंगे, गुणा का 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, 146 नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 क्या करा, देखिए इसको भी हम डायरेक्ट ही करेंगे जाके। डायरेक्ट करने में कुछ भी गलत नहीं होता है, बस हम अपना लिखने का टाइम बचा लेते हैं, कुछ भी डायरेक्ट नहीं करना है। ध्यान देना यहाँ पे फिर से इक्वेशन वैसी परसेंटेज में, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ही है। क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, ऊपर वाले में प्लस था, यहाँ पर दोनों ही माइनस माइनस है, हमने कहा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन अगर यक्स माइनस बाई यहाँ पर, यक्स माइनस बाई यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कोष्टक एक्स माइनस बाईस से एक्स माइनस बाईस तो कट जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, गलत लग रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना जाके, ये दूसरा वाला एक्स प्लस बाई ना होके, सॉरी एक्स माइनस बाई ना होके एक्स प्लस बाई होगा जाके। क्लियर। माइनस लिखा था, हमने क्या किया प्लस कर दिया। क्यों, देखिए अगर चूंकि ये माइनस ही रहता ना, एक्स माइनस बाई और इधर भी एक्स माइनस बाई, तो कोष्टक से कोष्टक दोनों पूरे साफ हो जाते हैं, यानी एक्स बाई तो दोनों तरफ गायब ही हो जाते। फिर हम संख्याओं में क्या निकालते, कुछ नहीं, ये एक्स बाई तो रहना जरूरी था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम वही तरीका लगाएंगे जाके। देखिए चूँकि दोनों तरफ गुणा में है ना सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हम भी क्या करें, देखिए अगर यही चीज़ें प्लस माइनस में बिना कोष्टक की लिखी होती ना, तो हम नहीं काट सकते थे, मुश्किल हो जाता हमको काटना। ध्यान देना जाके, परसेंटेज से परसेंटेज हम फिर उड़ा देंगे जाके, 0 से 0 काट देंगे जाके। यहाँ पर हम देखेंगे 5 का गुणा एक्स हम करेंगे 5x, 3 का गुणा एक्स हम करेंगे 3x। अब 5x में से जैसे ही 3x उठ के तो इधर आएंगे तो कितना बचेगा 2x। तो आप कहेंगे जाके अच्छा ठीक है 2x बचा जाके बराबर। फिर आप कहेंगे जाके अच्छा ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम क्या लिखेंगे, 3 का गुणा बाई में करेंगे 3y, ये 5 का गुणा बाई में करेंगे 5y। चूँकि ये 5y माइनस का हो जाएगा, चूँकि माइनस का चिन्ह लगा है ना, बाई माइनस का है ना, तो 5y माइनस का होगा। 5y माइनस का जैसे उठ के इस तरफ आएगा तो प्लस का 5y होगा, और 3y इधर पहले ही था, तो 3y और 5y कितना हो जाएगा 8y। क्लियर, कितना हो जाएगा 8y। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौकू 8, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जाके 4y हो गया यक्स। और बटे में ये बाई क्या करेंगे, हम नीचे ले आएंगे जाके बराबर। दूसरी तरफ क्या बचा 4, बटे में क्या बचा 1, तो ये यक्स और बाई का हमको अनुपात मिल गया 4:1। क्लियर।
अब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, y का मान x का कितने प्रतिशत है। तो जिसका पूछा जाता है ना वो मान नीचे रहता है या जिससे तुलना की जाती है। तो x का पूछ रहा है, x का मान है कितना 4, तो आप कहेंगे 4 नीचे रखेंगे। पूछ रहा है y का मान कितना है 1, और गुणा 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत पूछा है। 4 से काटेंगे 25%, आंसर आ जाएगा जाके। कितना छोटा सवाल था, देखिए इतना सा आपको करना रहता है केवल, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए 147 भी सेम ही क्वेश्चन है, ध्यान देना जाके। देखिए 147 क्या कह रहा है, ध्यान देना जाके। ए का 90% बराबर बी का 30% है। हमने आपसे कहा था पहले कि इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना बराबर वाले, और बीच में का लिखा हो, बीच में कहीं भी प्लस माइनस ना लगा हो, अगर प्लस माइनस लगा भी हो तो वो प्लस माइनस जो होते हैं ना वो एक कोष्टक में बंद हो, तो हम इनको डायरेक्ट काट सकते हैं। ध्यान देना, परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, आप कहें हाँ चले गया। जीरो से जीरो चला जाएगा, आप कहेंगे हाँ चला गया। 3 एकम 3 करेंगे जाके 1 हो गया, 3 त्रिक्का 9 हो गया, आप 3। अब ध्यान देना कि बीच में चूंकि का मतलब गुणा होता है, तो 3 का गुणा ए में करेंगे तो 3 हो गया, आप कहेंगे हाँ बराबर। इधर देखिए केवल बी बचा, चूंकि यहाँ पे 1 बचा, 1 का गुणा बी में करेंगे तो बी हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ। अब यहाँ से ए अपान बी निकाल लीजिए। ध्यान देना, एक ही जगह अपनी जगह ए है, बी इधर से उठा के हम जैसे इस तरफ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, आप कहेंगे हाँ। तो ए बटे बी बराबर, ध्यान देना, अब यहाँ पर इस तरफ कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब कुछ नहीं बचा का मतलब बी के गुणा 1 होता है कि नहीं, बी गुणा 1, तो यहाँ पर 1 है ऊपर। क्लियर। और ये जो 3 इधर गुणा में था ना, जैसे ये 3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में 3 आ जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ जाएगा जाके। क्लियर। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो बी था ना ये बी गुणा 1 है कायदे में अगर देखा जाए तो, और चूंकि 1 का गुणा बी में करें बी रहेगा, इसलिए हमने वो 1 लिखा नहीं था। तो ऊपर तो 1 अभी बचा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर चूंकि बी को अगर हम बटे में ले आएंगे तो यहाँ पर हम 0 मान लेंगे, 0 नहीं मानेंगे जाके। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये पूरा उठा के इधर ले आते ना तब इधर 0 बचता। 0 कब बचता जाके, ध्यान देना, अगर इसी कंडीशन को हम 3 बना रहने देते और हम कहते बी को इस तरफ ले आओ, तो बी को अगर इस तरफ अगर माइनस करके लिखते ना, माइनस करके, तब बराबर 0 हो जाता। अब ये कंडीशन ठीक है, इस टाइप कंडीशन, क्योंकि हमको अनुपात निकालना है तो 0 बनाने का हमें क्या फ़ायदा है, हम तो बटे में लाएंगे, हम डायरेक्ट माइनस में क्यों लाएं। तो ये कंडीशन हमको नहीं बनानी है, इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमने ए और बी में अनुपात निकाल लिया। अब वही बात हमने बताई थी आपको कि जो दूसरी वाली कंडीशन दी रहती है ना उसमें आपको मान रख देना है। तो देखिए बी का मान कितना है 3, तो हमने 3 रख दिया। फिर कह रहा है बराबर, हमने बराबर लगा दिया। फिर कह रहा है ए का मान कितना है, आप कहेंगे 1। फिर कह रहा है यक्स मतलब गुणा यक्स। क्लियर, चूँकि का लिखा है ना तो का मतलब गुणा यक्स का हमने यक्स लिख दिया। फिर कह रहा है प्रतिशत, हमने कहा आपसे कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, बटे में 100, तो हमने बटे में 100 लिख दिया जाके। क्लियर। अब ध्यान देना, यहाँ से यक्स का मान पूछ रहा था ना, तो 100 का गुणा जैसे 3 हम करेंगे 300 हो जाएगा, और यक्स एक तो यक्स बराबर 300 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मतलब कितना है, केवल यहाँ से अनुपात निकालना है, मान रखना है, आंसर आ गया, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन 148 भी है, यहीं पे थोड़ा साइड में देख लेते हैं क्या कह रहा है। यक्स का 125% और फिर देखिए कामा लगाया है उसने, और फिर कह रहा है 100 हो। उसके कहने का मतलब है सवाल का कि अगर यक्स का 125% निकाला जाए ना तो वो 100 निकलेगा जाके। ठीक है, तो हम कर लेते हैं भाई। हमने कहा यक्स का अगर 125% निकाला जाए, 125 का हमने 125 लिख दिया, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो बटे में 100 कर देंगे जाके बराबर। कितना होता है 100 होता है, वो सवाल कह रहा है ना कि 100 एक्स का 125% और फिर कामा लगा के 100 हो। इसका मतलब हुआ कि 100 एक्स का अगर 125% निकाला जाए तो वो 100 निकलेगा। अब इसको हल कर लो, ध्यान देना, 25 पंचे 125, 25 चौकू 100। हमने कहा जाके ये 5 अगर ऊपर गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में चला जाएगा कि नहीं, हाँ। तो हमने कहा 5 से काट दो, यहाँ पर 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 20 चौकू 80, तो ये एक्स बराबर कितना आ जाएगा 80। कितना सिंपल था आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत छोटे छोटे देखने में आपको इतने टफ लग रहे हैं कि ये एक्स ए बी सी कहाँ मान निकालेंगे इनके, कुछ नहीं है, जस्ट इनका अनुपात निकालना है, मान रखना है, आंसर आ जाता है, बस गुणा भाग है और कुछ नहीं है। आपको गुणा करना आता हो आप कर लेंगे। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे 149। देखिए क्या कह रहा है जाके 149। इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमको क्या करना रहता है, ध्यान देना जाके। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि 72 ग्राम, ठीक है, 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। क्लियर। हमको ये बात सबसे पहले तुमको इस टाइप के क्वेश्चंस में ये देखिए दो चीज़ें हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखनी रहती हैं। पहली कि तुलना किससे की जा रही है, अर्थात नीचे मान कौन सा जाएगा, 72 जाएगा 3.6 किलोग्राम जाएगा, इन दोनों में से नीचे मान कौन सा जाएगा, पहली चीज़ हमको ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी रहती है कि जब भी हम इन दोनों में गुणा भाग करेंगे ना, दोनों की यूनिटें सेम रहनी चाहिए। यूनिटें सेम रहने का मतलब है कि अगर इधर ग्राम है ना तो इधर भी ग्राम बनाओ, या फिर अगर इधर किलोग्राम है तो इधर भी किलोग्राम बनाओ। ठीक है, अगर इधर कुंटल लिखा हुआ है तो इधर भी कुंटल बनाओ, अगर इधर कुंटल लिखा है तो इधर भी कुंटल बनाओ। यानी कि
इधर अगर टन लिखा है तो इधर भी टन लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा है तो हमको अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखिए क्या कह रहा है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का, यानी कि तुलना किससे की जा रही है, 3.6 किलोग्राम का, यानी 3.6 किलोग्राम से तुलना की जा रही है। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने सबसे पहले ऊपर लिख लिया जाके 72, और ये ऊपर वाला क्या है आप कहेंगे जाके ग्राम। क्लियर। नीचे बटे में क्या लिखेंगे जाके 3.6, और नीचे वाला क्या है किलोग्राम, तो इसे हम किलो केजी लिख देते हैं। क्लियर। का कितने प्रतिशत होता है, तो कितने प्रतिशत होता है कि लिए क्या करेंगे जाके हम 100 का हमको गुणा करना पड़ेगा। कितने का गुणा करना पड़ेगा जाके हमको 100 का। क्लियर। तो हमने 100 का गुणा कर दिया, वो जीरो हटा देते हैं, क्लियर किया हुआ। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे जाके कि हमने 100 का क्या कर दिया जाके गुणा कर दिया, क्योंकि हमको प्रतिशत में बदलना है इसलिए हमने 100 का गुणा किया। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना जाके ऊपर ग्राम है नीचे किलोग्राम है, तो हमने कहा जाके कि दोनों की यूनिटें सेम होनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा नीचे अगर किलोग्राम है, अगर इसको ग्राम में बदलने तो बात बन जाएगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल। तो हमने कहा नीचे अगर किलोग्राम है तो नीचे वाले में अगर 1000 का गुणा कर दें जाके 1000, तो ये ग्राम बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसलिए अगर हम 1000 का गुणा कर दें तो आप देखेंगे जाके कि अब नीचे वाला भी 1 किलो हट जाएगा, यानी कि अब केवल और केवल ग्राम रह जाएगा। क्लियर। और ऊपर भी ग्राम हो गया जाके। ठीक है। अब इनको काट पीट लो। कैसे, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट लिए। ठीक है। आप कहेंगे हाँ ठीक है। हमने कहा अगर नीचे दशमलव के बाद एक संख्या है तो नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा जाके। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है तो ऊपर भी 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए फिर से जीरो से जीरो कट जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। 36 सेकंड 36 36 दूनी बात है, तो आप कहेंगे केवल 2 बचा जाके, अर्थात कितना है 2%। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। 149 के बाद 150 देखते हैं। देखिए क्या कहा गया है, 1 मिनट 48 सेकेंड को, क्या कह रहा है 1 मिनट 48 सेकेंड को, यानी कि बात हमारी कहाँ से अलग अलग हो रही हैं। दो बातें लिखी हैं, 1 मिनट 48 सेकेंड लिखा है और फिर को लिखा हुआ है, 1 घंटे के लिखा हुआ है। यानी कि दो बातें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी है, 1 मिनट 48 सेकेंड और दूसरा क्या लिखा हुआ है, 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। 1 घंटे के, तो तुलना किससे की जा रही है, 1 घंटे से। तो हमने कहा जाके 1 घंटे की बात की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है। तो हमने कहा 1 यहाँ पे लिख दो और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, घंटा। ऊपर क्या लिख रहा है, 1 मिनट 48 सेकंड। तो हमने कहा जाके एक काम करो, इसको पूरे को सेकंड में ही बदल लो। तो हमने कहा जाके 60 और 6 4 10 यानी कि 108, यानी कि 1 मिनट 48 सेकंड क्या हो जाएगा जाके, टोटल 108 सेकंड बनेगा। कितना बनेगा जाके, आप कहेंगे 108। हमने कहा जाके ये सेकंड हो गया। अब चूंकि इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल 100 का गुणा करेंगे जाके। हमने आपसे अभी भी कहा था जाके कि दो चीज़ें याद रखनी है। पहली, एक तुलना किससे की जा रही, तो आपने कहा तुलना तो घंटे से की जा रही थी, 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में। तो 1 घंटे के कह रहा था ना, तो हमने 1 घंटे के नीचे लिख दिए जाके, ऊपर सेकंड है। तो हमने कहा दूसरी हमने बात कही थी जाके कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमने कहा ऊपर सेकंड है नीचे घंटा है, तो गलत बात है। तो हमने कहा अगर नीचे 1 घंटा लिखा है ना तो इसमें 60 का गुणा कर दो। तो आप कहेंगे जाके अच्छा 60 का अगर गुणा कर दें तो मिनट में बदल गया। तो हमने कहा ऊपर सेकंड है, तो हमने कहा एक काम करो, एक बार और 60 का गुणा कर दो, तो अब ये सेकंड बदल गया। तो आप कहेंगे जाके अच्छा ठीक है, अब नीचे वाली भी पूरी बात सेकंड हो गई, ऊपर वाली भी पूरी बात सेकंड हो गई। अब यहाँ पर हम काट पीट कर सकते हैं। तो ध्यान देना जाके 1 2 1 2, क्लियर हो गया जाके, काट लिया। 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 6 अट्ठे 48, फिर काटेंगे 6 एकन 6, 6 तीन 18। आप देखेंगे जाके कि 3% इसका आंसर आएगा जाके। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन याद रखें करने हैं। तुमको इतना याद रखना है जाके कि, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि दो चीज़ें याद रखनी है जाके। पहली, किससे तुलना की जा रही है, अर्थात कौन सा मान नीचे जाएगा। दूसरी, हमको क्या बात याद रखनी है, ये कि दोनों की यूनिट सेम कर लो कैसे भी करके, या तो ऊपर या फिर नीचे। बात समझ में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके 151, ध्यान देना जाके। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे कर देते हैं। कह रहा है कि ए का 90% बराबर बी का 30%। तो हमने कहा जाके फिर से वही बात, ठीक है, पहले समीकरण दिया गया है, ए और बी का अनुपात निकाल लो। हमने कहा ठीक है, बहुत ईजी है। कैसे, हमने कहा देखिए दोनों तरफ क्या कोई प्लस माइनस है, आपने कहा नहीं है, सीधा सीधा उड़ा दो। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, हमने कहा ठीक है, 30 एकन 30, 30 तिहाई 90, क्लियर। 30 से सीधा सीधा उड़ा दिया। इधर क्या बना जाके 3a। तो देखिए डायरेक्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे जाके, 3a बराबर, इधर क्या बचा जाके, b का गुणा a हम करेंगे तो b गुणा a ही बचा जाके, b गुणा a। तो हमने कहा a अपनी जगह फिक्स है, हमने कहा हाँ। b को नीचे ले आते हैं, हमने कहा b नीचे आ गया, अर्थात पहले गुणा में था अब नीचे भाग में आ गया, बराबर 1 की जगह 1 बना हुआ है। हमने कहा अगर 3 इधर गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। हमने कहा 3, हमने यानी ए बी अलग कर ली है, उस संख्या गिनती अलग कर ली, तो ए बी का हमको अनुपात मिल गया। हमने कहा ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, b बराबर a का 2x%, तब x का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे b की वैल्यू 3 है,
हमने 3 लिख लिया। फिर कह रहा है चिन्ह देखिए बराबर लगा है, हमने बराबर लगा लिया जाके। फिर कह रहा है कि ए की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने 1 लिख लिया। फिर कह रहा है का मतलब गुणा होता है, हमने गुणा लगा लिया। फिर कह रहा है 2x, तो हमने कहा जाके ठीक है 2 लिख लो, और x तो हमने x लिख लिया। फिर कह रहा है प्रतिशत, तो हमने प्रतिशत का मतलब बटे से 100 होता है, यानी जैसे हम परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है। हमने कहा ठीक है, काट लीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी नीचे 50 हो गया। अब जैसे ही ये 50 उस तरफ जाएगा ना तो गुणा में हो जाएगा जाके, क्योंकि भाग में है, उस तरफ जाएगा तो कैंची गुणा हो जाएगा। क्लियर? तो 5 5 तियाँ 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 150। देखिए जरा से केवल इतना सा क्वेश्चन था और 1 नंबर हमारा तैयार हो जाता है, यानी 150 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट इसी टाइप से देखिए 152 देखते हैं। 152 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ध्यान देना जाके। 152 देखिए क्या कह रहा है, ए सबसे पहले उसने ए लिखा जाके, फिर कह रहा है के मतलब गुणा, फिर कह रहा है 4 गुने, फिर हमने 4 कर लिया, गुना मतलब गुना, का मतलब का गुणा लगा लिया। 30%, हमने कहा ठीक है 30% मतलब 30/100। क्लियर? फिर कह रहा है का, फिर हमने का मतलब गुणा लगा लिया। फिर कह रहा है कि 2/3, तो हमने कहा ठीक है 2/3 कर लेते हैं। 2/3 भाग कितना होगा, ठीक है मैं 2/3 भाग, अब इसको हल कर लीजिए। कैसे करेंगे ध्यान देना, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। बचा क्या जाके हमारी तरफ से, ऊपर जो बचा 4 का गुणा ए में करेंगे जाके तो 4a बटे नीचे में क्या बचा 5। बस ये लो आंसर हो गया, डी ऑप्शन। इतना सा केवल करना रहता है, जैसा जैसा सवाल बोल रहा था हमने वैसा वैसा कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर? 153 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है आगे। 153 सेम इसी टाइप से देखिए ये भी कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि यक्स का 35%, फिर कामा लगा है और फिर क्या लिखा है 735 है, तो यक्स का 80% होगा। तो पहले भी ये देख लें कि यक्स है कितना, तभी तुम यक्स का, देखिए जब तक हमको यक्स का मान पता नहीं होगा तब तक हम यक्स का 80% कैसे निकाल पाएंगे। अगर हमको जैसे ही पता चलेगा कि यक्स का मतलब 20 होता है तो उसका 80% निकाल देंगे। तो पहले यक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, देखिए उसने क्या कहा यक्स का 35%, फिर उसने कामा लगाया है, फिर लिखा है 335 है। तो उसके सवाल का कहने का मतलब ये है कि जब आप यक्स का 35% निकालेंगे ना तो आंसर 735 आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यक्स का 35% निकालेंगे ना, कितना 35%, तो आंसर कितना आएगा 735। तो हमने कहा ठीक है भाई 735 आएगा। अब ध्यान देना जाके 5 से काटेंगे जाके, 5 सत्ते 35, नीचे 5 से काटे जाके 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा जाके। या नीचे ना काट के आप एक काम करो, ये ऐसा ही बना रहने दो, इधर काट लो, थोड़ा सवाल सरल हो जाएगा। देखिए 5 एकन 5, हमने कहा ठीक है, कितना हुआ जाएगा 23, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और जैसे ही ये 100 उस तरफ जाएगा तो 100 का गुणा 21 में हो जाएगा, तो आप कहेंगे जाके 2100। क्लियर? यहाँ पर ध्यान देना, हमने नीचे 100 नहीं काटा था, ये लकीर कटी नहीं, क्योंकि हमने 5 से काटा था 35 735 को, फिर हमने 7 से काटा था 147 को। क्लियर? अब ये एक्स की वैल्यू अर्थात हमको एक्स की संख्या मिल गई। आपने कहा ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है एक्स का 80% क्या होगा, तो हमको एक्स की संख्या मिल गई, हमने यहाँ इसका 80% निकाल दो, वही हमसे आंसर पूछ रहा है। 100 से 2 जीरो कट जाएगा, जीरो का जीरो, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 1680 होगा जाके। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा केवल देखिए इतना सवाल था, केवल बस थोड़ी सी काट पीट करनी थी और कुछ नहीं रहता है इनमें, आंसर आ जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे हम देखेंगे जाके। देखिए 154 क्या कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, देखने में आपको केवल बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना वैसा ही है। ध्यान देना क्या कह रहा है, ए का 120%, फिर उसने कामा लगाया है, बी के 80% के बराबर है। देखिए अभी तक पीछे जो हम सवाल हल कर रहे थे ना, वहाँ पे वो डायरेक्ट बराबर लगा के दे रहा था, यहाँ पर उसने डायरेक्ट बराबर का चिन्ह ना लगा के उसने क्या कहा बराबर लिख दिया है। उससे भी क्या फर्क पड़ता है, तो हम क्या करेंगे जाके थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से हम बराबर मान लेते हैं। हमने कहा ठीक है, परीक्षा में भी यही करना है, लिखना नहीं है पूरा, बराबर मान लिया हमने, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा जाके देखिए अब अगर बराबर में है, बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं लगाए दोनों तरफ, आप कहेंगे नहीं परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, फिर आप कहेंगे जाके 20 से काट दो, क्लियर, या 40 से काट दो, 40 दूनी 80, 4 तियाँ 12, 120, इधर 2 हो गया अभी, तो बचा क्या जाके इधर 3a, तो क्या हो जाएगा जाके 3a बराबर, इधर क्या बचा जाके 2b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b। ध्यान देना, आप चाहते थे यहाँ तक 2 से भी काट सकते थे, 20 से काटते, 20 चौको 80 और 20 ढाई 120, फिर का ना सॉरी 20 छक्का 120 है ना, यहाँ पर 4 6 हो जाता, फिर 2 से आप काटते। आप बड़ी से बड़ी संख्या एक बार में ले लिया करो, जहाँ से कटे उतना काट दिया करो, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या आप अपनी तरफ से लेंगे एकदम से मान उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए ए अपनी जगह रखिए, बी को उठा के नीचे ले आइए, बराबर 2 अपनी जगह रखिए, 3 को उठा के नीचे पहुँचा दीजिए,
ए और बी का अनुपात मिल गया, आप कहेंगे हाँ मिल गया। अब बस यहाँ पर उठा के रख दीजिए। देखिए बी प्लस ए कह रहा है ना, यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है, थोड़ा भद्दा है इसलिए बी प्लस ए। तो बी प्लस ए जैसे ही करेंगे यानी बी प्लस ए, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5। फिर कह रहा है बी माइनस ए, तो बी मतलब 3 माइनस मतलब ए मतलब कि 2, तो 3 में से जैसे ही 2 घटाएंगे तो 1 और 5/1 का मतलब 5 होता है। आंसर 5 हो जाएगा इसका सही। बताइए कितना सवाल था, केवल इतना था, देखने में ऐसा लग रहा था क्या करें इसमें, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। आगे देखते हैं 155। देखिए कितना छोटा सवाल है ये भी, ध्यान देना। कह रहा है 6 से 1/4% को भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए। भिन्न में बदलना है, क्या करेंगे, 6 चौकू 24, देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे, 6 चौकू 24 और फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 6 चौकू 24 और एक कितना हो जाएगा जाके 25 और बटे में कितना हो जाएगा जाके 4। हमको पता है कि प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, तो बटे में 100 लिख देंगे। 25 एकन 25, 25 चौकू 100, तो ऊपर क्या बचा 1, क्लियर, और नीचे क्या बचा 4 चौकू 16। आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की अगर हम बात करेंगे, ऐसे हम पहले भी कई बार करा चुके हैं, पीछे कई सवाल कर लिए हैं, अपने मन से कर लेना। देखिए क्या कह रहा है, लास्ट में ए और बी का इसका अनुपात निकाल लेना। फिर कह रहा है तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो बी ए के पूछ रहा है तो ए के यानी ए को नीचे रखना है, बी को ऊपर रखना है, गुणा 100 कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से यहाँ पर देखना 157, यदि ए प्लस बी का 20% बराबर बी का 50% हो तो 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी, यानी कि 157 नंबर देखिए। यहाँ पर हमने देखिए पीछे भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई ऐसे रहता था, एक तरफ एक्स माइनस वाई रहता था, एक्स प्लस वाई रहता था, या फिर एक तरफ ए प्लस बी रहता था, दूसरी तरफ ए माइनस बी रहता था। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि अगर इस टाइप की चीज़ें कोष्टक में बंद है ना तो हम डायरेक्ट में काट सकते हैं, लेकिन अगर कोष्टक में अगर ये बंद ना होती ना तो हम इनको नहीं काट सकते थे, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम परसेंटेज से परसेंटेज देखिए दोनों तरफ हमने कहा कोष्टक में बंद होती हैं तो काट सकते हैं, तो देखिए कोष्टक में बंद है आपने हाँ काट दो, देखिए। और चूंकि उसके बाद में गुणा का लिखा है तो इसका मतलब गुणा में है सारी चीज़ें, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया। अब ध्यान देना जाके 2 का गुणा ए में करेंगे तो 2a हो जाएगा। क्या इधर ए कहीं पर है, आप कहेंगे नहीं है, तो इसका मतलब 2a का 2a ही बना रह जाएगा, ठीक है। फिर हम बराबर लिखेंगे जाके। फिर कह रहा है ध्यान देना 5 का गुणा बी में करेंगे तो 5b हो जाएगा, और इधर 2 का गुणा बी में करेंगे तो 2b हो जाएगा। अब चूंकि ये 2b किसका है, प्लस का है, जैसे ये प्लस का उठ के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर 5b पहले से था, तो 5b में से जैसे ही इधर वाला 2b जाके उधर माइनस हो जाएगा जाके, तो क्या बचेगा, आप कहेंगे जाके 3b बचा जाके। तो a अपान b का यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। कैसे, ध्यान देना, a अपान b बराबर a था, b नीचे ले आए, 3 अपनी जगह फिक्स है, 2 उस तरफ जाएगा तो बटे में आ जाएगा यानी कि 2, तो a अपान b का अनुपात कितना हो जाएगा जाके 3/2। यहाँ पर मान रख दो, देखिए क्योंकि बड़े में हमने छोटे में a भी लिख दिए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये लो बड़े में कर दिए हमने a भी। अब ध्यान देना जाके a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का जैसे यहाँ पर रखेंगे, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी एक संख्या के साथ में कोई ABCD लगा रहता है ना तो वो दोनों आपस में गुणा में रहते हैं, हम ये बात पहले भी बता चुके हैं आपको कई बार। तो ध्यान देना यहाँ पर जैसे ये 3 यहाँ पर रखेंगे जाके तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, माइनस उसके बाद में माइनस b की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे जाके 2 बटे में क्या लिखेंगे जाके 2a, तो 2a मतलब कि a की वैल्यू कितनी है 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, नीचे भी हो जाएगा, और नीचे प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस लिख देंगे जाके, क्लियर। और b की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे जाके 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, बराबर 6 में से 2 गया 4 बटे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर इसको काट लेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आया कितना 1/2, क्योंकि ऊपर 1 बचा ना, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए कितने छोटे छोटे सवाल हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, क्लियर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे जाके तो 158 नंबर आप अपने मन से कर लेना, परसेंटेज कर जाएगा, ठीक है। और सेम इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम पीछे करा सके हैं, यहाँ पर इसके मान रख देना जैसे हमने यहाँ पर मान रखे थे, क्लियर, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ध्यान देना 159। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, ध्यान देना। 1 से 100 तक की, ठीक है, उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंत्य अंक का मतलब होता है अंतिम अंक 4 हो, यानी कि 1 से 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जिनका अगर वर्ग किया जाए ना तो अंत में 4 बन जाए, जिनका अगर वर्ग किया जाए तो अंत में 4 बन जाए। तो हमने कहा ठीक है पता लगाते हैं। तो अब ऐसे ध्यान देना, एक एक करके तो आप चेक करने बैठेंगे नहीं, लेकिन 1 से 10 तक हम जरूर चेक कर पाएंगे। अगर हम 1 का कभी वर्ग करेंगे तो क्या अंत में 4 आएगा, आप कहेंगे नहीं। लेकिन अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो अंत में 4 आ जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आ जाएगा। फिर 2 के हिसाब से अगर हम आगे देखेंगे जाके
कि 2 के ही अगर सीध पे थोड़ा राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 2 के बाद अगली संख्या कौन सी आ जाएगी? आप कहेंगे 12, 12 का वर्ग करोगे तो अंत में 4 आ जाएगा, 12 12 यहाँ 144, तो आप कहेंगे हाँ लास्ट में 4 बनेगा जाके। यानी कहने फिर आगे 12 के बाद 22 आएगा जाके, तो लास्ट में 484 बनेगा। तो इसका मतलब है ये जो ऊपर से नीचे ना जाके 1 2 3 4 5 ना करके आप बाएं से दाएं जाइए, 2 12 22 32, इस टाइप से 32 के बाद अगला जो आएगा जाके 42 आएगा, 52 आएगा। तो लास्ट में अगर 2 रहेगा तो कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट में अगर 2 रहेगा तो वर्ग करने पर 4 बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे करके अगर हम राइट साइड में अगर बढ़ते चले जाएंगे तो हमको टोटल कितनी संख्याएं मिलेंगी? 10 मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से नीचे तक गिना जाए तो 1 से लेकर 10 तक होता है, लेकिन अगर नीचे से अगर लेफ्ट से अगर राइट की तरफ गिना जाए तब भी संख्याएं 10 ही आती हैं। कैसे? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो टोटल 10 ही बनती है ना राइट साइड में भी। तब हाँ, तो यहाँ पर अगर 2 से 12 इस टाइप से अगर हम पूरी एक सीरीज बनाएंगे जाके, और कहाँ तक 92 तक बनेगी जाके, 92 तक, तो ये टोटल कितनी संख्याएं बनेगी? आप कहेंगे 10 बनेंगी। फिर हमने कहा क्या आगे और भी ऐसी कोई संख्या आएगी नीचे में जिसके वर्ग करने पर लास्ट में 4 हो जाए? तो हमने कहा ठीक है चेक करते हैं। देखिए 3 का वर्ग करेंगे लास्ट में 4 आएगा? नहीं। 4 का वर्ग करेंगे लास्ट में आएगा 4? नहीं। 4 चौको 16, 6 आ जाएगा। 5 के 25, 5 6 आएगा। फिर 6 में 36, 6 आएगा जाके। 7 7 सत्ते 49, 9 आएगा जाके 7 का वर्ग करने पर। फिर हमने कहा 8 देखो एक बार, तो हमने कहा 8, अच्छा ठीक है 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, यानी कि लास्ट में 4 बन रहा है। तो हमने कहा इसी टाइप से पहले 8 आएगी, फिर 8 की अगर राइट साइड में देखेंगे तो 8 के सीधे पे कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 18 आएगी। फिर कौन सी आएगी? 28 आएगी जाके। ठीक है, फिर आप कहेंगे 38 आएगी। तो इसी टाइप से अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो एक बार 98 भी कहीं ना कहीं आएगी। तो हमने कहा अगर ऊपर अगर इस टाइप से अगर 10 थी तो नीचे भी 10 भी तो बनेंगी जाके। तो हमने कहा ठीक है। फिर इसके बाद अब इससे नीचे अगर और देखेंगे जाके तो आप कहेंगे जाके यहाँ पर 9 बनेगा जाके। क्लियर? तो 9 ने 81 एक होता है, और 10 दाएँ 100। तो कहने का मतलब है कि ऊपर वाली सीरीज में हमको लेफ्ट से राइट जाने में हमको क्या मिलेंगी? 10 मिलेंगी। नीचे वाली सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने में हमको टोटल 10 मिलेंगी। तो हम देखेंगे जाके कि टोटल जो 100 संख्याएं होती हैं ना, 100, उनमें से 10 और 10 टोटल मिला के 20 ही ऐसी संख्याएं मिलेंगी जाके जिनके वर्ग करने पर अंत का अंक 4 बनेगा जाके। क्लियर? और चूंकि हमसे प्रतिशतता पूछी गई थी तो हम प्रतिशत देखेंगे, यानी कि 100 में से केवल 20 संख्याएं ऐसी होंगी जिनके वर्ग का अंत अंक 4 होगा जाके। प्रतिशतता पूछी गई है तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 20% इसका आंसर हो जाएगा जाके। बात समझ में आई? ध्यान देना, कह रहा है जाके, ध्यान देना 160। देखिए क्या कह रहा है, 1000, तो हमने सबसे पहले 1000 लिख लिया। फिर कह रहा है उसका 25%, तो हमने कहा ठीक है 25/100 कर लेते हैं। फिर कह रहा है का 1%, तो 1% मतलब 1/100। फिर कह रहा है का 1%, तो हमने 1% मतलब 1/100 कर लेते हैं। अब ध्यान देना जाके, यहाँ पर ये सबसे पहले हम 3 जीरो से ये 1 2 और हमने 3 जीरो हटा दी। आप कहेंगे ठीक है हो गया काम। अब यहाँ पर एक गलती मत करना जाके, आप एकदम से दिमाग में तुरंत दौड़ाएंगे जाके कि नहीं अच्छा ठीक है 25 सेकंड 25 25 चौकू 100, फिर 1/40 करेंगे जाके। ठीक है, मान लो हमने आपसे हल कर भी लिया जाके, ये 1 बटे और फिर ये 40 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100। क्लियर? और 4 दाएँ 40, तो 1/40। अब हमसे क्या पूछा गया? आंसर सारे दशमलव में है। फिर आगे ऊपर क्या करेंगे जाके, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे, तो फिर 40 का आप भाग देंगे। तो इस टाइप की बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है। यहाँ पर एक बात सोचिए जाके, हमसे आंसर दशमलव में पूछा गया है, तो और दशमलव में हमको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जब भी किसी भिन्न को दशमलव में बदलना रहता है तो नीचे जितने ज़्यादा जीरो रहेंगे ना, कोई भी नॉर्मल संख्या ना रहे, एक रहे और एक के ऊपर जीरो रहेंगे ना, उतनी हमको आसानी होती है। तो कैसे? ध्यान देना जाके, हमने कहा ऊपर 25 को 25 ऐसा ही बना लेने दो जाके। क्लियर? ये नीचे 1000 है ना, हमने कहा जाके 1000 को 1000 लिख दो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अगर इसको जीरो घटाएंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? तो हमने कहा 2 और 5 के बीच में आ जाएगा। फिर हमने कहा एक और जीरो हटाएंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा? आप कहेंगे जाके पूरे 25 से पहले यहाँ पे लग जाएगा जाके। क्लियर? फिर हमने कहा अगर एक और जीरो अगर हटाना हो तो क्या करेंगे? तो हमने कहा पहले एक जीरो लगाओ जाके और उसके बाद दशमलव लगाओ जाके। बात समझ में आई जाके? क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जाके? जीरो और दशमलव, और दशमलव से पहले हम लोग जीरो अपना नॉर्मल लगा देते हैं, लगाओ हटाओ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 0.025 ये आंसर हो गया। पूरा काटने से बेहतर था कि यहाँ पर आप समझ लेंगे, क्योंकि पूरा काटेंगे जाके तो फिर वही 40 का भाग देंगे, 40 का भाग देने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करेंगे, नीचे अगर पहले जीरो है ना और एक के ऊपर, तो हमको ये आसानी ज़्यादा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? 0.025, यहाँ पर 0.025 देखिए यही मैच खा रहा है, जब 0.05, और ये शुरुआत वाला जीरो, दशमलव से पहले वाला जीरो चाहे लगाओ हटाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हम इसी में देखेंगे जाके,
आगे यहाँ पर क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, तो हमने देखा जाके परसेंटेज में हमने कई टाइप के हमने क्वेश्चन भी सीख लिए जाके। हमने कुछ कठिन टाइप के जो क्वेश्चन थे और थोड़े अलग टाइप के थे तो वो हमने नहीं बताए हैं, उनको हम फिर कभी सीखेंगे। पहले हमारा काम है कि सबसे पहले बेसिक चीज़ों को अच्छी तरह से जान लें। ठीक है, तो आज हमारा परसेंटेज चैप्टर ख़त्म होता है, इसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।